आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट पेश किया। इस दौरान ऐवान में कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने हंगामा किया। निर्मला सीतारमन ने कई अहम ऐलानात किए, जिसमें अवाम को फ़ायदा पहुंचाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिनमें नौजवानों, किसानों, ख्वातीन, बुजुर्ग और गरीबों पर खसूसी तवज्जो दी गई है। अगले 6 सालों में मसूर और तोर की दालों की पैदावार बढ़ाने पर इस मौके पर जोर दिया। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साला मिशन का आगाज किया, जिससे कपड़ा कारोबार को मुस्तहकम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की हद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड का क़याम छोटे किसानों और ताजरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। छोटी सनतों के लिए खसूसी क्रेडिट कार्ड्स पहले साल में 10 लाख कार्ड्स जारी किए जाएंगे। तमाम अजला में कैंसर के इलाज के लिए मराकज़ कायम किए जाएंगे। बिहार के लिए 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान के हवाले से बातचीत की गई और साथ ही साथ रियासत में 3 नए एयरपोर्ट तैयार करने का ऐलान जो है वो किया गया। इस हवाले से मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने टैक्स के हवाले से भी बात की, जहां पर 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। निर्मला सीतारमन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। और 12 से 16 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स होगा। 16 से 20 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स होगा। 20 से 24 लाख की आमदनी पर 25% टैक्स होगा। आज जो मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से बजट पेश किया गया, इस दौरान उन्होंने इन बातों का जो इजहार है वो किया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। बजट तकरीर पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स के नए निज़ाम में बड़ी तब्दीली की गई है और अब सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे कबल 7 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। अब 24 लाख रुपए की आमदनी पर 30% टैक्स जो है लगेगा, जबकि 75,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डेटकेशन की छूट मिलेगी। और साथ ही इसके अलावा 20 से 15 लाख रुपए की आमदनी पर 20% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपए की आमदनी पर 10% टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। निर्मला सीतारमन की तरफ से आज जो बजट पेश किया गया, इस दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार जो है वो किया। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बजट के हवाले से कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, आपको एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है।
ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों,
बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने बजट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जवानों की बात की, बुजुर्गों और साथ ही साथ किसानों और गरीबों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। चेयरमैन एसोचैम जम्मू कश्मीर मानिक बत्रा ने कहा कि ये बजट आम आदमी के मुफाद में है और वो इस बजट से मुकम्मल तौर पर खुश है। उन्होंने कहा कि ये बजट उनकी तवक्कात से कहीं ज़्यादा बेहतर है और इससे मुल्क की मैशत को मजबूती मिलेगी। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। ठीक है मैम, हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया बजट आया है। पूरे कंट्री को बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक। मिडिल क्लास को खास रिलीफ्स दिए गए हैं। मिडिल क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जीडीपी और टैक्सेस में मेजर कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास का रहता है। सो जो ये टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख तक की गई है, एक मेजर बूस्ट रहेगा। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है, तो सैलरीड एम्प्लॉय को 12,75,000 तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अदर देन दैट, जब आपके टैक्स से पैसे ये बचेंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट बेटर होगा, ये पैसा मार्केट में वापस लगना शुरू होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लोग ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर जो 5.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं एमएसएमई में और 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एमएसएमईज़ को बूस्ट मिला है। गवर्नमेंट हमेशा से एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के तहत कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रहती है। 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है अगले 5 साल तक, जो कोलैटरल फ्री लोन्स देते हैं गवर्नमेंट एमएसएमई को। माइक्रो जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी एक 10 लाख जो रजिस्टर्ड है उद्यम पे, उनके लिए एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड की बात की गई है, जिसके तहत वो 5 लाख का लोन अवेल कर पाएंगे। विमेन एंटरप्रेन्योर्स 5 लाख भी एंटरप्रेन्योर्स को भी। इंडस्ट्रियल स्टेट सदर बारामूला जावेद अहमद ने मरकजी बजट पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि वो इस बजट से काफ़ी खुश है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। पहले तो हम मरकजी सरकार को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि ये जो आज जो हमें ये बजट लग रहा है, ये फ्रेंडली बजट लग रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को जो टैक्स पेयर जिसको 4 लाख से ज़्यादा आमदनी होती थी उनको टैक्स में आना पड़ता था। अब 12 लाख तक जो छूट मरकजी सरकार ने दे दी, मुझे लग रहा है कि ये नए साल का तोहफा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि जो हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, मैं खासकर जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं सारे हिंदुस्तान की बात करूँगा कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इनको ध्यान देना पड़ेगा। इनको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हम हर हमेशा बोलते हैं कि हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो लिहाजा इन चीज़ों की तरफ हमें उम्मीद है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा है वो उस तरफ ध्यान देगी और ज़्यादा से ज़्यादा राहत जो हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है इनको देना पड़ेगा। और दूसरी जो एक अच्छी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू का दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलियतों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई मसाइल हैं जिन्हें हुकूमत हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और साथ ही उन्होंने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जो पैसा जम्मू कश्मीर को मिलेगा वो यहाँ के लोगों के फायदे के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बैरूनी अफराद को तरजीह देने के बजाय मकामी अफराद को सनतें लगाने की सहूलियत देनी चाहिए। 180 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। देखिए, कोई दौरा नहीं था मेरा, सिंपल एक था कि मेरे क्योंकि डिपार्टमेंट में है पॉलिटेक्निक मेरे अंडर आते हैं स्किल के अंदर और स्किल डिपार्टमेंट के अंदर, और लिहाजा उसी सिलसिले में क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी देखना चाहता हूं अपनी, क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का, और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पे मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विज़िट रखूँगा, मैं लोगों के साथ एक मीटिंग रखूँगा, और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि कैजुअल लेबर को मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर हैं उनको भी सुनना। और उसके इस समय हम जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद है और डिप्टी
सीएम सुनीता चौधरी के द्वारा इस समय सरप्राइज विजिट किया जा रहा है, पूरे तरीके से जायजा लिया जा रहा है बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, क्या सही तरीके से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं, जो लेबोरेटरीज है, जो यहाँ पर मशीनें हैं, क्या वो सही तरीके से यहाँ पर काम कर रही है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ है, उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर आज डिप्टी सीएम सुनीता चौधरी के द्वारा जो है वो सरप्राइज विजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ फैकल्टी मेंबर से भी यहाँ पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। फैकल्टी मेंबर क्या ऑन टाइम वो यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं या नहीं, जो उनका टाइम है क्या उस टाइम के मुताबिक वो यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं कॉलेज में या नहीं, उन तमाम चीजों को लेकर इस समय जो है वो जायजा किया जा रहा है। कांजू त्यौहार भद्रवा वादी में मनाया जाने वाला एक अहम त्यौहार है जो शादीशुदा ख्वातीन अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ख्वातीन ने इस मौके पर अक्सर ख्वातीन नए लिबास, ज़ेवरात और मेहंदी के साथ इस दिन को इंतहाई मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाती हैं। इस त्यौहार की अहमियत ख्वातीन के लिए बेहद है और ये दिन उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखता है। सर, ये जो है कंसोत, ये हमारा भद्रवाही कल्चर है। इस दिन भगवान शिव और गौरा माता की शादी हुई थी और ये व्रत हम रखते हैं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। देखिए, एक कंसोत होता है, दूसरा ये करवा चौथ। मतलब एक ये चीज, इनमें क्या डिफरेंस है? अब करवा चौथ तो डोगरों का है, उसका हमें उतना है नॉलेज नहीं है, मगर कंसोत जो है वो हमारा अपना भद्रवाही कल्चर है। वो भी जो करवा चौथ है वो भी पति की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है। ये हमारा भद्रवाहियों का कल्चर है, हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।